यह अजीब घटना रात का समय था। घड़ी के सुई में 12 बजने का इशारा कर रही थी। शीतलहर चल रही थी और स्टेशन पर पूरी तरफ से सुनसान था। उस स्टेशन का नाम था काली घाट। इस स्टेशन के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि यह रात के समय कोई भी रुकता नहीं, क्योंकि स्टेशन पर अजीबो गरीबो घटनाएं होती है। उस रात रमेश नाम का एक युवक जो पहली बार उस इलाके में आया था, देर हो जाने के कारण वहां रुक गया। उसने अगले ट्रेन का इंतजार करना था, लेकिन स्टेशन पर चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसारा हुआ था। कुछ दूर एक पुराना खंडर नुमा कमरा दिख रहा था, जहां से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी। रमेश ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की हंसी गूंजने लगी। हंसी इतनी डरावनी थी कि रमेश के शरीर से सिरहन दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक स्टेशन पर एक पुरानी जर्ज हालात की ट्रेन आती दिखी। उस स्टेशन का कोई नाम निशान नहीं था और उसके डिब्बे काले धुएं से ढके हुए थे। ट्रेन बिना किसी आवाज से धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। रमेश ने घबराकर ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई नहीं दिखा। ट्रेन दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे उसे किसी यात्री का इंतजार हो। एक अजीब सी ठंडक महसूस करते हुए रमेश ने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जाम हो गई थी। तभी उसने देखा कि ट्रेन के डिब्बे से एक साया निकल रहा है, काले कपड़ों में ढका हुआ था, मानो किसी आत्मा की परछाई हो। साया धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ने लगा। रमेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सांसें थामने लगी। डरने के बारे में चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। जब वो साया उसके बिल्कुल पास आया तो उसने अपने जले हुए चेहरे से रमेश की ओर देखा। रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर से जान निकल रही हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक एक तेज आवाज आई और रमेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब स्टेशन मास्टर ने रमेश को पाया तो वहां पूरी तरह से सदमे था। उसकी आंखें फटी फटी सी थी और मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कहते हैं कि उस काली घाट स्टेशन पर जो ट्रेन आई थी वो भूतिया ट्रेन थी, जो वर्षों पहले एक दुर्घटना पटरी से उतर गई थी और तब से हर रात 12 बजे वहां से गुजरती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स करें, नए बंदे हो तो चैनल को विजिट करें।